हेलो मेंबर्स। अब देखो, आज मार्केट ने पुल बैक किया लेकिन फॉल्स पुल बैक था। ठीक है, फॉल्स पुल बैक क्यों था हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। मार्केट में अभी भी डाउन साइड ऐसा लग रहा है स्टार्ट है। आप देखोगे मिड कैप ज्यादा पुल बैक नहीं किया था, स्मॉल कैप ज्यादा पुल बैक नहीं किया है। ठीक है, और बहुत सारे स्टॉक आज क्रैश होते हुए दिखाई दिए, इंक्लूडिंग जीआईसीआरई, न्यू इंडिया, एनटीपीसी सस्टेन नहीं कर पाया और भारत ग्लोबल जैसे स्टॉक डिस्कस करके। तो देखो, वीडियो एंड तक देखिएगा। आपकी जो भी क्वेरीज है मुझे कमेंट में जरूर मेंशन करते रहना। ठीक है, तो देखो आज मैं लाइव आया नहीं था। ठीक है, मैंने आपको अपडेट कर दिया था कि मैं एग्जाम देने के लिए जा रहा हूं। तो वापस कल से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो चैनल ये सब्सक्राइब नहीं की मेरे भाई, मिस बिल्कुल भी मत करना। ठीक है, स्मार्ट मनी यूज बाय मार्केट। चलिए फटाफट पॉइंट पे आ जाते हैं। देखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे और हम लोगों ने फ्राइडे एग्जिट बीटीएसटी में मैंने क्यों किया था वो भी मैं आपको समझाऊंगा, ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, देखो आज का मार्केट पुल बैक था। ठीक है, मैंने आपको यस्टरडे ही बता दिया था कि अगर पुल बैक करेगा तो एक रिट्रेसमेंट के लिए नीचे आएगा। डेफिनेटली वो नीचे आया, उसके बाद वापस ऊपर गया, लेकिन ऊपर के लेवल पे सस्टेन नहीं हुआ। अगर ये हो जाता ना तो मार्केट रिकवर कर सकता था। ठीक है, लेकिन अगर आप देखोगे एंड ऑफ द डे स्टॉक फॉल भी किया, निफ्टी फॉल किया एंड वापस क्लोजिंग ऑलमोस्ट स्टेबल होती हुई दिखाई दी। ये जानना चाहते हैं कि डाउ जोन्स की क्लोजिंग कहां पे रहेगी। ठीक है, आप ये समझो कि मार्केट में पैटर्न्स अभी भी नेगेटिव बनना स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, ये क्लियर साइंस है हेड एंड शोल्डर पैटर्न का कि यहां से एक फॉल आ सकता है। ठीक है, अगर फॉल आया तो वापस 22,000 को अभी निफ्टी जाना जा सकता है। तो थोड़ा सा भी कॉशियस रहना आप लोगों को, क्योंकि ये बहुत बड़ा हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। ठीक है, और अगर बड़ा हेड एंड शोल्डर पैटर्न होता है तो उतना ही बड़ा फॉल की एक्सपेक्टेशंस होती है। बात समझ में आई? तो थोड़ा कॉशियस रहना है अभी के लिए मार्केट में। बहुत साइडवेज मार्केट, अभी इसको मार्केट पॉजिटिव ना समझना। जो पॉजिटिव मार्केट था वो खत्म होता हुआ आपको दिखाई दिया है। और आज जो आपको निफ्टी में फॉल दिखाई दिया वो तो छोटा था, मिड कैप्स में थोड़ा ज्यादा दिखाई दिया। तो हो सकता है कि निफ्टी के साथ साथ आपको मिड कैप भी फॉल करता हुआ दिखाई दे। ठीक है, मैं अगर यहाँ पे मिड कैप की बात करने जाऊँ, यहाँ पे सी ये मिड कैप इंडेक्स है। मिड कैप इंडेक्स भी यहाँ पे ऊपर के लेवल से फॉल आनी पॉसिबल साइन हो सकती है। ठीक है, तो थोड़ा सा शॉर्ट टर्म के लिए आपको कॉशियस रहना है। और इसी की वजह से मैंने आपको यहाँ पे जो मैंने बीटीएस से ट्रेड किया था लाइव मार्केट में, कम क्वांटिटी फॉलिंग मार्केट में, और शांति से मैं बैठा रहा था। ठीक है, कल भी आएंगे, मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ओके, चलिए आप देखोगे एफआई की सेलिंग है, छोटी सी सेलिंग, कोई फर्क नहीं पड़ता अभी भी। ठीक है, एफआई देखो कभी कभी छोटी सेलिंग करते तो उसको पॉजिटिव मत लेना। ठीक है, बहुत सारे लोग पॉजिटिव लेते हैं। मार्केट ने रिबाउंड किया, नल्ला रिबाउंड था, छोटे छोटे मोमेंटम आए थे एचडीएफसी बैंक, रिलायंस के अंदर, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाते हैं जीआईसी, आरई और न्यू इंडिया इंश्योरेंस। आप देखोगे सी, हम लोगों ने फ्राइडे मैंने बीटीएसटी लिया था। ठीक है, मैं हमेशा पता है क्या करता हूँ, एक चीज करता हूँ मैं एक चीज ये करता हूँ कि स्टॉक को 2 बजे के बाद ब्रेकआउट होता है तो मैं उसको रडार पे रखता हूँ डेफिनेटली। ठीक है, लेकिन लेकिन मेरे टर्म्स एंड कंडीशंस है जो मुझे हमेशा लॉस से बचाती है। और आप देखोगे मैं अगर फ्राइडे लॉस नहीं बुक करता तो आज 4% का लॉस मुझे होता। ठीक है, फ्राइडे अगर प्रॉफिट बुक नहीं करता तो मेरे मेरा टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है, मेरा टर्म्स एंड कंडीशन ये है कि अगर 3:15 के बाद सडन मूवमेंटम आ गया, 3:15 के बाद, ठीक है, तो अगर वो 2% से ज्यादा मूव होती है तो मैं स्टॉक में से एग्जिट कर लेता हूं। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि सडनली कोई नेगेटिव न्यूज आए और बाद में स्टॉक फॉल कर जाए, और ऐसे 98% के केसेस में होता है, 98%। ठीक है, इसी की वजह से मैंने यहाँ पे एनआईसीएल जीआईसीआरई में प्रॉफिट बुक किया था। एंड कार ट्रेड भी, अगर आप देखोगे कार ट्रेड भी मैंने आपके सामने ही मैंने एग्जिट किया था, और आप देखो ऊपर के लेवल से तगड़ा फॉल करता हुआ दिखाई दिया। अगर 1640 का है तो आज का लो देखोगे 1500 का है। ठीक है, तो इसमें भी मुझे 5-6% का लॉस हो जाता, तो फ्राइडे में मैंने प्रॉफिट बुक किया था। ठीक है, तो हमेशा याद रखो कि आपको एक्टिव रहना पड़ता है। 3 सवा 3 बजे, नॉट 3, सवा 3 बजे 3:15 को अगर वर्टिकल मूव आती है तो वो थोड़ा सा नेगेटिव संकेत है मार्केट के लिए। ठीक है, तो इसी की वजह से मैंने प्रॉफिट बुक किया था। ये मेरा टेक्निकल सेटअप है पूरा। ओके, तो अब अगर मान लो सर कोई किसी ने होल्ड किया होता तो क्या होता, तो देखो नेगेटिव हो जाता। अब आगे क्या हो सकता है स्टॉक में, ये भी सुन लो। अब स्टॉक में कार्ट्रेड पॉजिटिव तो हुआ है, अभी भी पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं हुआ है। लेकिन कार्ट्रेड अगर 1500 के लेवल वापस ब्रेक किया तो नेगेटिव हो जाएगा। आज का जो लो है ना वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो आपको ध्यान में रखना है। सेम चीज है जीआईसीआरई के अंदर। जीआईसीआरई अगर आप देखोगे वो सस्टेन तो किया नीचे जाके, लेकिन जीआईसीआरई अभी भी वीक है, क्योंकि फॉल आज का बहुत बड़ा था। तो आप ये समझो कि अगर 460 आज का जो लो है उसका जस्ट ऊपर, या फिर आज का लो अगर ये टूट जाता है तो तकलीफ आ सकती है जीआईसीआरई को। ठीक है, तो बस इतना ध्यान में रखिएगा कि अगर किसी के पास है शॉर्ट टर्म का व्यू है, टेक्निकल्स को संभाल के ट्रेड करना।
बात समझ में आई? ठीक है, तो ये चीजें आप लोगों को ध्यान में रहनी चाहिए अभी के लिए। और देखो, निर्मला जी यहाँ पे आई एम श्योर कुछ ना कुछ तो कर ही लेती है। ठीक है, मार्केट के लिए नेगेटिव हमेशा कर लेती है। पॉपकॉर्न पे जीएसटी कौन लगाता है? ठीक है, फिर तो आप टॉयलेट पे जाने के भी जीएसटी लगाएंगे, तो मतलब ये सभी चीजें नेगेटिव है। ठीक है, लेकिन आपको फोकस करना है स्टॉक पे, आपको प्रॉफिट करना है। ठीक है, तो उसमें थोड़ा कॉशियस रहेगा अभी के लिए। ओके, तो शॉर्ट एंड सिंपल में अभी के लिए स्टॉक तो पॉजिटिव है, लेकिन कॉशियस रहेगा। रही बात, आप यहां पे देखोगे भारत ग्लोबल डेवलपर्स की, तो देखो ट्रेडिंग यहां पे सस्पेंड हो चुकी है। और आई एम श्योर, देखो सर्किट टू सर्किट वाले स्टॉक में बहुत सारे लोग जाने की कोशिश करते हैं कि सर ये सर्किट टू सर्किट वाला स्टॉक है, मुझे कहां पे एंट्री करनी चाहिए, मुझे प्रॉफिट कितना होगा। ठीक है, ऐसे आप देखोगे सर्किट टू सर्किट जा रहा था, वॉल्यूम्स तगड़े आ रहे थे। आई होप, जहां तक मेरा नॉलेज है, ये स्टॉक क्या करता होगा, अगर वॉल्यूम्स आ रही, तो इसका मीनिंग क्या है कि स्टॉक को मैनिपुलेट किया जा रहा है। मैनिपुलेट यानी कि स्टॉक सर्किट में नियर सर्किट खड़ा रहता है और सेलर अवेलेबल रहते हैं। स्टॉक की कोई ज्यादा मोमेंटम नहीं होती पूरे दिन और सेलर लास्ट अवेलेबल रहते हैं। ठीक है, और होता क्या है, स्टॉक रोज ऊपर जाता है एंड सडनली सेलर्स बायर्स निकल के पूरे सेलर हावी हो जाते हैं और सडनली लोअर सर्किट। ठीक है, तो होता क्या है कि ऐसे स्टॉक प्योरली ट्रैप होते हैं, सर्किट टू सर्किट वाले स्टॉक्स। तो इसकी वजह से यहां पे सेबी ने क्या किया है, ट्रेडिंग को सस्पेंड कर दिया गया है। ठीक है, ट्रेडिंग को सस्पेंड कर दिया गया है। अब देखो, इसमें रिटेल इन्वेस्टर फंसाएंगे तो रिटेल इन्वेस्टर्स को बचाने के लिए कोई नहीं आता। सेबी रिटेल प्रोटेक्शन फंड लेती जरूर है, लेकिन देती नहीं है किसी को। अगर आपको मिला है, मुझे कमेंट जरूर करना। ठीक है, तो भारत में क्या है कि भाई लेने के लिए सब रेडी है, देने के लिए कोई रेडी नहीं है। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखिएगा। अगर कोई फंसा है कमेंट कीजिएगा जरूर, मैं थोड़ा सपोर्ट करने की कोशिश करूंगा। लेकिन अभी के लिए इसकी ट्रेडिंग सस्पेंड हो चुकी है, आगे क्या होगा पता नहीं। लेकिन आप ऐसा हो तो सीबी को एक लेटर लिख सकते हैं, या स्कोर में जाके आप कंप्लेन कर सकते हैं कि भाई ऐसे ट्रेडिंग सस्पेंड करोगे तो हमारा क्या होगा। ठीक है, बात समझ में आई? तो आप जाके एक बार जरूर कीजिएगा, शायद आई एम श्योर समझ जाए आपकी बात और समझे सीखे। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे एनटीपीसी ग्रीन के आप देखोगे यहाँ पे स्टॉक में रैली इंट्राडे में आती हुई दिखाई दी, लेकिन स्टॉक सस्टेन नहीं हुआ है। तो अगर कोई स्टिल एनटीपीसी के बारे में पूछता है, तो मैं आपको सिंपल आंसर करूंगा, देखो मार्केट का ट्रेंड वीक होना स्टार्ट हो चुका है। अगर फॉल किया तो फंस जाओगे। ठीक है, तो शांति से बैठे रहो, कोई ओवरवैल्यूड स्टॉक लेने की सोचो मत। स्टॉक एक रेंज में है, रेंज टूटेगी तब देखेंगे, नहीं टूटेगी तो फंसने में 5 सेकेंड नहीं लगेंगे। ठीक है, तो शॉर्ट एंड सिंपल में मार्केट एक नल्ला पुलबैक किया था, मिड कैप ने भी नल्ला पुलबैक किया था। थोड़ा सा कॉशियस रहना टेम्पररी बेसिस पे। अगर मार्केट रिकवर करेगा तो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है, लेकिन अभी शांति से बैठे रहो। और हम लोग छोटे छोटे स्कैल्प करते रहते हैं। देखो, बीटीएसटी अगर करते हैं ना, तो आराम से अच्छा खासा प्रॉफिट निकल जाते हैं 2-3 स्टॉक्स पे। ठीक है, तो पैनिक क्यों करना खामखा। ठीक है, समझ में ही बात है। और देखो, वापस हम लोग कोर्स ला रहे हैं। ठीक है, तो कोर्स, अगर आप कोर्स में इंटरेस्टेड है तो मैं यहाँ पे फॉर्म की लिंक फॉरवर्ड कर दूंगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं फॉर्म। ठीक है, टाइमिंग लिखा होगा, अगर कुछ भी क्वेरी है तो फॉर्म के अंदर रिमार्क भी होगा, वहां पे आप क्वेरी पूछ सकते हैं। ठीक है, हम हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी और एक बैच सेटअप हो जाएगा, तब आपको यहाँ पे आप हमारा बैच जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, कोर्स वाला बैच जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। तो वहां पे मैं लाइव भी आने की कोशिश करूंगा। कैसा बैच होगा, 2 महीने का होगा। ठीक है, वीकेंड बैच होगा, सैटरडे संडे एंड बाकी 7-8 दिन हम लोग लाइव मार्केट में ट्रेड करेंगे और आपके साथ सीखेंगे करेंगे, ताकि आपको एटलीस्ट मजा आए। ठीक है, और दूसरा भी बड़ा बैच सोच रहे हैं हम लोग, 6 महीने 7 महीने या साल भर का, वो भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, ताकि आपको प्रॉपर ट्रेनिंग मिल जाए स्टार्ट टू एंड। तो आप कौन से बैच में इंटरेस्टेड है, मुझे जरूर एक बार कमेंट कीजिएगा, तो हम लोग वो बैच भी जरूर स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।